नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 11 फरवरी आज नोट कर लीजिए, 11 फरवरी और 12 फरवरी इस दिन महोदय नाम का एक योग बन रहा है, महायोग है। और माघ अमावस्या तिथि पड़ रही है और माघ अमावस्या की जो तिथि होती है उसको मौनी अमावस्या के नाम से भी लोग जानते हैं। मौनी अमावस्या जो ये पड़ रही है, इस दिन सप्तग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। चंद्रमा हालांकि बाहर चला जाएगा, 6 ग्रहों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो महोदय योग बन रहा है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, अगर आपके विवाह में देर हो रहा है, विलंब हो रहा है, यदि आपके संतान की संतान नहीं हो रही है या आपकी संतान नहीं हो रही है, इन सभी चीज़ों के लिए ये महायोग अर्थात मौनी अमावस्या का जो व्रत करना है, इस व्रत को करने के लिए मैं यहाँ पे लाइव हुआ हूँ। और निश्चित रूप से कीजिए, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि सप्तग्रही योग भी बन रहे हैं और माघ मास की अमावस्या पड़ रही है, मौनी अमावस्या। यहाँ क्या करना चाहिए, आखिर क्यों फेमस है मौनी अमावस्या, जो व्यूअर नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं, थक जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग सो जाते हैं। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे बॉडी की जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो हार्ट को, ब्रेन को छोड़ के सभी पार्ट लगभग रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं। जो वर्किंग पार्ट है वो अपना चलता रहता है, लेकिन जिसको रिलैक्सेबल पार्ट चाहिए वो रुका रहता है, ये सभी को पता होगा। इसी तरीके से लाइफ में जब बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं तो उस समय मौन व्रत भी होना चाहिए। देखिए, मौन व्रत आज के डेट में अगर आप मौन रहिएगा तो अगल बगल के लोग जो है ज़रूर आपसे पूछेंगे कुछ ना कुछ, जिससे आपका मौन व्रत टूट जाता है। ये फैक्ट है। और लोग ये भी सोचेंगे कि इसको हो क्या गया है। एक ऐसी बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, थोड़ा हास्यास्पद ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई शांत होकर बैठा है, आप हमेशा पूछिएगा क्यों शांत बैठे हो। तो मौन व्रत करना 11 फरवरी को, हालांकि मौनी अमावस्या जो पड़ रही है 11 फरवरी के रात में 1 बजे से लेके 12 फरवरी के रात में 12:37 के आसपास ये पड़ रहा है। लेकिन आप रफली समझिए तो पूरा 11 और 12 फरवरी के बीच, 11 फरवरी का जो ये डेट है, इसमें आपको ये उपाय करना चाहिए। पितृदोष बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके कुंडली में सूर्य और राहु का युति बना हुआ है, पितृदोष बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पितृदोष शांति करना चाहिए, यहाँ पर मौन व्रत रखना चाहिए। और अगर आप नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट स्नान करने से पूर्व, हालांकि मान्यता तो ये है कि नदी में जाते हैं लोग, भगवान का वास होता है उस तट पर, वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ स्नान इत्यादि करने के बाद अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो सुबह उठिए, सुबह उठते समय किसी से कोई बात ना कीजिए और दैनिक कार्यों को करने के बाद आपको स्नान इत्यादि करना चाहिए और तब तक मौन रखना चाहिए। उसके बाद जब आप नहा लीजिए, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाइए, निश्चित रूप से सूर्य को जल चढ़ाइए। उसके बाद आप अपना मौन व्रत वहाँ पे तोड़ सकते हैं, उन लोग के लिए जो पूरा दिन मौन नहीं रह सकते हैं। आज के डेट में वैसे भी पूरा टाइम मौन रहना एक इम्पॉसिबल है, एक तप के बराबर है और पूरी टाइम मौन नहीं रखा जा सकता। हम प्रैक्टिकल बात पे जाते हैं। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग योगी हैं, वो लोग निश्चित रूप से योग क्रियाएं जो करते हैं उनको तो पता है, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो करते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर, जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं, तो आप लोग सुबह नहाने से पहले निश्चित रूप से यहाँ पर आपको कुछ बोलना नहीं है
और स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको सूर्य देव से वो बातें बोलनी है। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको बोलिए सूर्य देव से कि मैंने मौनी अमावस्या का ये रखा है, व्रत रखा है, जिसको स्नान करने से पूर्व मुझे फल इसका आप प्रकट मतलब मुझे फल दीजिए। तो इसके लिए सूर्य भगवान निश्चित रूप से आपकी इस चीज़ को पूर्ण करेंगे। और शाम को क्या करना है वो मैं बता रहा, ये तो प्रातः काल के लिए। उसके बाद आप दिन भर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं चलता है। फिर शाम को सूर्यास्त के पहले पहले आपको लगभग 1 घंटे पहले पुनः मौन में आ जाना होगा, एकांत में आ जाना होगा। और उसके बाद लाल चंदन की जो लकड़ी होती है उसका जो बुरादा होता है, उससे शाम को संध्या काल आप उस बुरादे को लीजिए और उसके अंदर गुड़ को यानी शक्कर को और थोड़ा सा चावल के दाने को लेकर आप भगवान को आंख बंद करके स्मरण कीजिए। और उसके बाद जब चंद्र उदय हो जाएगा, चंद्र उदय के समय अपने घर के दिशा के पश्चिम में उसको ले जाके रख दीजिए। ऐसा करने के बाद जो होगा आपका ये उसी व्रत के बराबर फल मिलेगा जैसा लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। तो 2 टाइम आपको मौनी अमावस्या में व्रत रखना है, एक तो प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के बाद और एक दूसरा सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। और जो लोग यहाँ पर दान करना चाहते हैं निश्चित रूप से दान कीजिए। अगर आपकी जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग दान जरूर कीजिएगा। दान करने से और पितरों को तर्पण देने से यहाँ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ग्रंथ बोल रहे हैं और ग्रंथों को ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो ग्रंथों की बातें हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी भी आप सुन लीजिए। महर्षि व्यास ने जब महाभारत की कथा लिखी थी तो उनको बड़ी आश्चर्य हुआ कि गणेश जी ने बीच में कोई दखल ही नहीं दिया, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो गणेश जी से उन्होंने पूछा तो गणेश जी ने बोला कि उस समय मैं जब आप लिख रहे थे मैं मौन व्रत में था, क्योंकि अगर मैं बोलता तो फिर आप उस कार्य को उतना रुचिपूर्ण उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते, इसलिए मैं मौन वहाँ पर था। तो मौन व्रत की अपनी महानता यहाँ पर है। आपको ये उपाय जो मैंने 2 उपाय बताया है सभी दर्शक इसको कर ले जो लोग कर सकते हैं। और जिनको और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट लिखिएगा, आज रिप्लाई करूँगा मैं, जिससे कि आपके मौनी अमावस्या से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको पूर्ण कीजिए। लेकिन 2 बातें क्लियर है, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह होने के योग बन जाएंगे, और जिनके संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान बनने के योग बन जाएंगे यहाँ पे। और संतान के संतान जिनकी नहीं हो रही है, जैसे पितृदोष लगता है तो पूरा वंश आगे रुक जाता है। आपकी संतान हुई लेकिन संतान की शादी ही नहीं हो रही है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे तो संतान रुक जाती है पूरी, आपका पूरा जो परिवार होता है बढ़ ही नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में आपको 11 तारीख को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी दान कीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ गरीबों को दान कीजिए। और विष्णु भगवान की ज़रूर पूजा कीजिएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या में विष्णु भगवान की और ये पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, तो निश्चित रूप से इसको कीजिएगा। अभी के लिए ये छोटी सी जानकारी थी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।